नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। वो ये कि जब ज्यादातर लोगों को पता होता है कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर भी वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते? आखिर वो कौन सी चीज है जो उन्हें रोक देती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? मतलब अमीर बनने का रास्ता तो लगभग सबको पता है, फिर भी ज्यादातर लोग उस पर चल क्यों नहीं पाते? तो चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और उन असली वजहों को समझते हैं जो किसी को भी रोक सकती हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर दौलत बनाने के रास्ते में रुकावट क्या है। फिर हम डर और शक, इन दो सबसे बड़े दुश्मनों की बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि जीतने वालों की सोच, उनकी मानसिकता इन सबसे अलग कैसे होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं उस पहली और सबसे बड़ी रुकावट की, जो अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोगों को भी अमीर बनने से रोक देती है। तो इसकी 5 मुख्य वजह बताई जाती हैं: डर, शक, आलस, बुरी आदतें और अहंकार। वैसे तो ये सभी बहुत जरूरी हैं, पर जो पहली दो है ना, डर और शक, बस यही वो बुनियाद हैं जहां ज्यादातर लोग फिसल जाते हैं। इसीलिए आज हम अपना पूरा ध्यान इन्हीं दो पर रखने वाले हैं। तो सबसे पहली रुकावट है डर। देखिए, पैसा खोने का डर तो हर किसी को होता है, मुझे, आपको, सबको। तो सवाल ये नहीं है कि डर लगता है या नहीं, असली सवाल तो ये है कि उस डर के साथ कोई करता क्या है। और यहीं पर मानसिकता का सारा खेल समझ में आता है। देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो हारने से बचने के लिए खेलते हैं, उनका पूरा ध्यान इस पर होता है कि कहीं कुछ खो ना दे। और दूसरी तरफ अमीर सोच वाले लोग होते हैं जो जीतने के लिए खेलते हैं। वो डर का सामना करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नुकसान तो इस खेल का हिस्सा है। तो फिर इस डर का सबसे आसान इलाज क्या है? जवाब बहुत सीधा है, जल्दी शुरू करना। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है, समय उतना ही उसका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। इसी को तो कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं, जहां पैसा खुद अपने लिए और पैसा कमाता है और वक्त के साथ साथ रिस्क भी कम होता जाता है। एक अंदाजा लगाइए कि मैनहट्टन आइलैंड को खरीदने के लिए जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट की गई थी वो कितनी थी? बस $24। अब जरा सोचिए, अगर वो $24 बस 8% के रेट से इन्वेस्ट कर दिए गए होते तो आज उनकी कीमत क्या होती? $28 ट्रिलियन। जी हाँ, $28 ट्रिलियन। ये कोई जादू नहीं है, ये है कंपाउंडिंग की ताकत। यही वो पावर है जो वक्त के साथ साथ बड़े से बड़े डर को भी छोटा बना देती है। लेकिन हाँ, जल्दी शुरू करने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, है ना? और यहीं पर डर का असली इलाज छिपा है, और वो है नाकामी या फेलियर के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से बदल देना। और इसको समझने के लिए टेक्सन एटीट्यूड से बेहतर कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। एक महान क्वार्टरबैक हुए हैं फ्रैंक डार्केंटन। उन्होंने एक बहुत कमाल की बात कही थी: जीतने का मतलब है हारने से न डरना। बस ये एक लाइन उस पूरी सोच को बता देती है जो डर पर काबू पाने के लिए चाहिए होती है। टेक्सास में कहानी बहुत मशहूर है, आलामो की। अब देखिए, ये इतिहास की एक बहुत बड़ी मिलिट्री हार थी, एक ट्रेजेडी थी। लेकिन टेक्सास के लोगों ने इस हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, उल्टा उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया। उनका नारा था रिमेंबर द आलामो, यानी अलामो को याद रखो। और इस एक नारे ने उनकी सबसे बड़ी हार को जीत की सबसे बड़ी प्रेरणा में बदल दिया। तो एक बात हमेशा याद रखने वाली है, फेलियर विनर्स को इंस्पायर करता है और लूजर्स को हरा देता है। बस यही वो एक फर्क है जो जीतने वालों को बाकी सबसे अलग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी रुकावट की, और वो है संशयवाद या सिनिसिज्म। ये हमारे अंदर का वो चिकन लिटिल है। पता है वो कहानी जो हमेशा चिल्लाता रहता है, अरे आसमान गिर रहा है, सब खत्म होने वाला है। इस सिनिसिज्म को आप एक शोर की तरह समझ सकते हैं। ये शोर कहां से आता है? कुछ हमारे अंदर से, वो आवाज जो कहती है अरे ये काम नहीं करेगा, और कुछ बाहर से, दोस्तों, परिवार वालों, यहां तक कि मीडिया से भी। और ये शोर इतना ज्यादा हो जाता है कि ये हमें डराकर एक जगह पर ही रोक देता है। हम कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है। हुआ ये कि 1992 में एक शख्स ने एक बढ़िया प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही एक पड़ोसी के कहने पर वो सौदे से पीछे हट गया। और मजे की बात ये कि वो पड़ोसी खुद कोई इन्वेस्टर नहीं था। नतीजा, 3 साल बाद उसी प्रॉपर्टी की कीमत डबल से भी ज्यादा हो गई। मतलब दूसरों का शक या सिनिसिज्म कितना महंगा पड़ सकता है, इसका ये एक सीधा साधा उदाहरण है। तो फिर इस सिनिसिज्म का इलाज क्या है? इसका तोड़ क्या है? इसका इलाज है
सिर्फ बुराई करने या क्रिटिसाइज करने वाली सोच को छोड़कर चीजों को एनालाइज करने वाली, यानी विश्लेषण करने वाली सोच अपनाना। एक लाइन है जो हमेशा याद रखनी चाहिए, सिनिक्स क्रिटिसाइज करते हैं और विनर्स एनालाइज करते हैं। यानी शक करने वाले सिर्फ कमियां निकालते हैं और जीतने वाले विश्लेषण करते हैं। देखिए, जब कोई सिर्फ आलोचना करता है तो वो अपने लिए सारे दरवाजे बंद कर लेता है, लेकिन जो विश्लेषण करता है वो नए दरवाजे खोलता है और उससे वो मौके नजर आते हैं जो बाकी किसी को नहीं दिखते। चलिए इसे एक टॉयलेट प्रॉब्लम वाले उदाहरण से समझते हैं। जब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एक सिनिक या शक करने वाला इंसान क्या कहता है, अरे यार मुझे कौन टॉयलेट ठीक करवाएगा, और बस उसकी सोच वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन एक विनर भी यही सोचता है, हाँ मुझे भी टॉयलेट तो ठीक नहीं करने, लेकिन उसका अगला सवाल होता है, तो फिर मैं बिना टॉयलेट ठीक किए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूं? और जवाब अपने आप सामने आ जाता है, एक अच्छा प्रॉपर्टी मैनेजर हायर कर लो। एक और मिसाल देखते हैं। दो दोस्त हैं, दोनों देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो सिनिक दोस्त है वो सिर्फ चिंता करता है, शिकायत करता है बस। लेकिन जो दूसरा दोस्त है जो विनर वाली सोच रखता है, वो उस जानकारी को एनालाइज करता है। वो एक तेल कंपनी के कुछ सस्ते शेयर खरीद लेता है। नतीजा क्या होता है? सिनिक दोस्त तो बस शिकायत ही करता रह जाता है और दूसरा दोस्त उस शोर को ही मुनाफे में बदल देता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, एटीट्यूड। पैसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये टेक्निकल स्किल से कहीं ज्यादा एक माइंड गेम है, एक एटीट्यूड का खेल है। तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि अपना एसेट कॉलम बनाने के लिए कोई मैथ्स जीनियस होने की जरूरत नहीं है। ये खेल दिमाग से ज्यादा हिम्मत का है, जिगरे का है। इसमें बस 3 चीजें चाहिए, हिम्मत, सब्र और फेलियर को लेकर एक जबरदस्त एटीट्यूड। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। जब नाकामी हाथ लगती है तो कोई क्या करता है? क्या वो हार मानकर कमजोर पड़ जाता है या फिर उसे जीतने की एक और वजह बना लेता है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब ही सबकी अपनी अपनी मंजिल तय करेगा।